हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को f बराबर r/2 सिद्ध करने वाला हूं। तो अगर जिस व्यक्ति को अभी तक f बराबर r/2 सिद्ध करना नहीं आता है, यह वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोगों को एकदम सीखना है, बेसिक से सीखना है, तो यह वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं और उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको सीखने के लिए ना कुछ बेसिक चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह दर्पण कैसा है, तो अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का पहचान क्या होता है, जिसका हम लोग बाहरी सतह क्या कर देते हैं ना, कलर कर देते हैं, रजतित कर देते हैं, तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। जैसे ये दर्पण है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, दर्पण है। और ये जो इस प्रकार से ऐसे डैश करके दिया गया है, ये क्या किया गया है, तो कलर किया गया है। ठीक है, तो अवतल दर्पण को हम लोग कलर कर दिए हैं, रजतित कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं, रंग भर दिए हैं। तो जो भी आप कह सकते हो वो आपकी मर्जी है, आप कहो। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कहेंगे किसको, जिसकी बाहरी सतह हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, उसको अवतल दर्पण कहेंगे। ये जो लाइन है दोस्तों, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो है हमारा AB क्या है, यहाँ पे किरण है। कोई किरण जो है दर्पण पे गुजर रहा है। आप लोग बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बचपन में एक खेल खेले होंगे, आप क्या खेले होंगे ये मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आप बताओ धूप में जाते हो, कोई शीशा को लेकर के जाते हो, अगर वो शीशा पे अगर डायरेक्ट क्या होता है, लाइट पड़ता है, तो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी वहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन होता है। ये नियम क्या है, ये समझने के लिए आप लोग को एकदम वीडियो में अंत तक जरूर बना रहना पड़ेगा। यानी देखिए क्या है दोस्तों, कि जब कोई शीशा का अगर एक भाग कलर किया गया हो, ठीक है, अगर कोई शीशा का एक भाग कलर किया गया हो और अगर उस पर कोई प्रकाश आपतित हो रही हो, अगर उस पर कोई प्रकाश पड़ रही हो, तो वहाँ पे वो प्रकाश क्या होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। प्रकाश क्या करता है, रिफ्लेक्ट इस कारण करता है क्योंकि उसका एक भाग क्या किया गया है, कलर किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर AB किरण है, AB किरण जा रहा है, ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का वो भाग क्या है, रंगा हुआ है। अब रंगा हुआ भाग से कभी भी प्रकाश का प्रवर्तन, यानी रंगा हुआ भाग से कभी भी प्रकाश आर पार नहीं होगा। यानी यहाँ से प्रकाश गया और इस दर्पण पर पड़ा, और इस दर्पण पर पड़ा, उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिला, तो ये क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर गया, यानी परावर्तन कर गया, यानी जिस माध्यम में गया वही माध्यम में लौट गया। यही प्रकाश के प्रवर्तन है। यानी आप सिंपल भाषा में समझो तो जब कोई भी प्रकाश की किरण कोई समतल सतह ले लो, कोई चिकनी सतह पर ले लो, अगर उस पर पड़ती है और जैसे ही सतह पर पड़ती है टकरा कर जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है, उसी को हम लोग कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए दोस्तों, AB किरण गया, ये दर्पण पे टकराया, ये गुजर गया। ठीक है, यानी जैसे गया वैसे ही आ गया। इसके बीच में एक अभिलंब जरूर बनेगा। अगर ऐसे करके आया, ऐसे गुजर गया, तो बीच में कुछ ना कुछ तो डिग्री बनेगा, कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। वही है, इसका नाम क्या है, अभिलंब। और ये वक्रता केंद्र का क्या खास बात होता है, ये आप समझो। वक्रता केंद्र का खास बात होता है ना कि वक्रता केंद्र एक ही लाइन पर आना जाना उसका लगा रहता है, यानी एक ही लाइन पर वो क्या करते रहता है, गति अपना गमन करते रहता है। जैसे वक्रता केंद्र है, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से आपको बढ़ नहीं सकता। जैसे ये तो प्रकाश का किरण था, गया और इस प्रकार से मुड़ गया, लेकिन वक्रता केंद्र एकदम बिल्कुल सीधी लाइन पे गमन करती है। जैसे आती है उधर से ही जाती है, मतलब जिस बिंदु से स्टार्ट होती है उस अगला बिंदु पर खत्म होगी, तो वही बिंदु से फिर यहाँ इस बिंदु पर आ जाती है। एकदम सीधा जाएगी दोस्तों, सीधा आएगी, सीधा जाएगी, सीधा आएगी। यही है वक्रता केंद्र का खास बात। ये कभी भी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसका प्रकाश भी अगर आप देखोगे ना, तो इधर अगर मान के चलो इसका एरो आप इस प्रकार से करते हो। चलिए आपको कुछ बेसिक पहले बता देते हैं। ठीक है, अगर ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ये यहाँ से प्रकाश इसका जा रहा है, इसका दिशा इस प्रकार से है, लेकिन अगर यहाँ से जा रहा है तो जब लौटेगा ना, इस बिंदु पर से लौटेगा तो इसी प्रकार से लौटेगा। कभी भी इधर उधर इधर कभी भी ये भागेगा नहीं, यानी जिस रेखा पर ये चलेगा वही रेखा पर आना जाना इसका लगा रहेगा। और यही खासियत किस चीज का है, वक्रता केंद्र का है। समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या क्या दिया गया है, तो AB तो किरण हो गया, यहाँ C हो गया वक्रता केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए P, यहाँ C है, यहाँ P है, P और C के बीच की दूरी जो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखिए F और P के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, F, जिसको फोकसांतर बोलते हैं। अब आप समझो F बराबर r/2 किस प्रकार से सिद्ध होता है। पहले वो जो फिगर है ना,
उसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया और उसका क्या क्या नाम है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। इस जो दर्पण है दोस्तों, यह दर्पण के हमने नाम लिखा, हाँ, इस दर्पण का नाम मैंने क्या दे दिया, M और M, ठीक है। तो MN क्या हो गया, एक अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण ध्रुव क्या है, P। ध्रुव क्या है, आप लोगों को जरूर सवाल उठता होगा कि ध्रुव क्या है सर। ध्रुव किसको कहेंगे, जब भी अगर आप कोई दर्पण ले लो उसके जो बीच का पॉइंट होता है ना, वही ध्रुव कहलाएगा। समझ में आ गया, यानी कोई भी दर्पण के सबसे जो बीच वाला पॉइंट होगा वो उसको क्या कहलाएगा, दर्पण ध्रुव, यानी पोल कहते हैं उसको। अब यहाँ पे ये दर्पण ध्रुव है, वक्रता केंद्र C है। हमने क्या किया, जो जो यहाँ पे इस फिगर में है दोस्तों वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वक्रता केंद्र C है, चलिए फोकस बिंदु F है और फोकसांतर क्या है, F है। छोटा वाला F फोकसांतर और फोकस बिंदु F हो गया, ठीक है। अब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यानी AB जो किरण है, AB किरण है दोस्तों, AB किरण दर्पण के, यानी AB किरण दर्पण के मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको कौन अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और इसी के समानांतर देखिए ये रेखा के क्या है, समानांतर। तो AB किरण आया दर्पण के किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के ये समानांतर आती है, ठीक है, बिल्कुल आ गई दोस्तों। अब बताओ दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से टकराकर, चलिए दर्पण से देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, टकरा गई और टकरा कर करके मुख्य अक्ष के, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, कौन से बिंदु पर मिली, तो ये फोकस बिंदु पर मिली। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिली है तो इसी को सिद्ध करना है, F बराबर R/2, यानी जो F है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। अब बताइए P और C टोटल के बीच की दूरी रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी टोटल के बीच की दूरी R है। अब यहाँ P से F को देखोगे तो ये आधा भाग, ये आधा भाग, तो वही सिद्ध करना है F बराबर R/2, यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये संबंध होता है F बराबर R/2। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझना, आप बारी बारी से समझना, पॉइंट आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करेंगे। चलेंगे कहाँ से, कोण A B और फिर C, कोण A B C और फिर C B F, समझो, यानी जिस माध्यम से आ रहे हैं यहाँ पे स्टॉप किए और यहाँ से स्टार्ट करके फिर हम आगे गुजर गए, यानी कोण A B C बराबर C B F किसका पालन किया, प्रकाश का प्रवर्तन का पालन करता है, यानी जिस माध्यम से आना उसी माध्यम में लौट जाना। यानी हम लोग करेंगे प्रमाण में, ये हमारा प्रमाण हो जाएगा, कोण A B C बराबर ABC बराबर, उसके बाद कोण CBF, ये कौन सा नियम है, परावर्तन का नियम है। और परावर्तन का नियम आप लोग को जरूर पता होगा, क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम से इसको हम लोग चलेंगे, यानी हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। कोण ABC, बढ़िया से देखना दोस्तों, कोण ABC बराबर कोण CBF, जिस माध्यम से आया वही माध्यम में लौट गया, प्रकाश का प्रवर्तन का पालन। दूसरा क्या है, कोण ABC बराबर, अब हम लोग के बीच में एकांतर कोण भी बन रहा है। देखिए ये जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, आपतन कोण, और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, जितना डिग्री ये बनाएगा उतना ही डिग्री ये बनाएगा, ठीक है। तो यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होंगे। अब बताइए दोस्तों, एकांतर कोण आप लोग पढ़े होंगे और ये समांतर रेखा है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि समांतर रेखा जब रहता है और उस पर अगर कोई तिर्यक रेखा गुजरता है तो ये कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण तो दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः एकांतर होते हैं, एक बाह्य एकांतर होते हैं। तो बाहर वाला का बराबर होगा, यानी तिरछा करते हैं हम लोग एकांतर कोण में। अंदर वाला के बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। समझ में आ गया, ये बाहर वाले के साथ बराबर, बाहर वाले के साथ बराबर, अंदर वाले के साथ बराबर, यही होता है अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसका नाम हम 1 2 3 4 कर देंगे तो आप लोग बताना पड़ेगा कि बताइए इसमें कौन कौन सा एंगल जो है ना बराबर है, यानी कोण 1 जो होगा कोण 8 के बराबर, कोण 2 होगा कोण 7 के बराबर, कोण 3 होगा कोण 6 के बराबर, कोण 4 होगा कोण 5 के बराबर। यही तिर्यक रेखा है, जब दो समांतर रेखा के बीच कोई एक रेखा गुजरती है तो ये दोनों समांतर रेखा है और इसमें से एक तिर्यक रेखा गुजर रही है, तो ये एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कौन से होंगे, तो एकांतर कोण से होंगे। आप लोग को एकदम ध्यान रखना चाहिए, कौन सा कोण दोस्तों, एकांतर कोण से होंगे, ठीक है। अब देखिए एकांतर कोण, तो कोण ABC बराबर हो गया हमारा कौन,
बी सी। बीच वाला जो होता है दोस्तों याद रखना, बी जो है यहाँ, बी जो है यही एंगल है जो बीच वाला रहेगा, वो एंगल का काम करता है। तो कोण ए बी सी हो गया, तो ये और कोण सी बी एफ हो गया, तो प्रकाश का परिवर्तन कोण ए बी सी ले लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को एकांतर कोण लेना है, यानी इसको लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी सी एफ, सी को रखना है बीच में, तभी तो आपको एंगल बराबर होगा। तो कोण बी सी एफ, और इसको नाम दे देना है कौन सा कोण, एकांतर कोण। कौन सा कोण दोस्तों, एकांतर कोण से, ठीक है। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते। अब देखिए हम लोग चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। हमारा समीकरण 1 मिल चुका, समीकरण 2 मिल चुका, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है, आप लोग को यह पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ। अगर LHS के बराबर, देखिए यहाँ पर कोण ABC एकदम बराबर है, तो ये भी एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। यानी LHS के बराबर होता है दोस्तों, तो RHS के ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। यानी LHS के बराबर है तो RHS भी RHS के बराबर होंगे। तो यहाँ हो जाएंगे कोण CBF बराबर कोण BCF। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बताइए CBF और BCF, यहाँ पे बताओ क्या CBF और BCF ये एक त्रिभुज बना रहा है दोस्तों। ये जो है एक त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है बनते हुए, ठीक है। और इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो आप लोग को पता है कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो भी बराबर होती है। और ये कौन सा त्रिभुज का है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये जो है ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी सी के सामने वाली भुजा कौन है, सी के सामने वाली भुजा तो BF, सी के सामने वाली भुजा BF, ये बराबर होगी। उसी प्रकार से बी के सामने वाली भुजा, तो बी के सामने वाली भुजा नीचे देखिए CF, बी के सामने वाली भुजा CF। तो ये दोनों जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर, तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। तो यहाँ पर CBF को सी के सामने देखेंगे तो यहाँ पर से क्या मिलेगा, BF मिलेगा। और उसी प्रकार से बी के सामने देखेंगे तो नीचे क्या मिलेगा, CF मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारा समीकरण 1 था, 2 था, तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। क्लियर। अब बताइए ये तो हो गया। अब ये समझ जितना भी प्रक्रिया चल रहा है किसके बीच में चल रहा है, B और P के। तो B जो है बिंदु P के बिल्कुल करीब है, B जो है बिंदु P के बिल्कुल करीब है। तो जब B और P के बिल्कुल करीब होगा तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में बराबर होगी, वो भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु B P के निकट है। तो बताइए दोस्तों जब B बिंदु बिल्कुल B जो है ना P के बिल्कुल करीब ही है यहाँ पे, तो ये वाला भुजा आपस में बराबर होंगे। यानी BF और PF दोनों आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब ये आपका पूरा B बिंदु P के बिल्कुल करीब है। तो बिल्कुल करीब है तो ये भुजा एक दूसरे का क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जितना का होगा, जितना भी सेंटीमीटर या मीटर का होगा उतना ही सेंटीमीटर मीटर का ये भी होगा। तो B बिंदु P के बिल्कुल करीब है तो ये भुजा का बराबर है। ये भुजा का नाम है BF और ये भुजा का नाम है PF। तो यहाँ पर हो जाएगा BF बराबर क्या बन गया हमारा, PF। क्लियर यहाँ तक। ये हमारा समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 एवं किससे दोस्तों, 4 से। अब बताइए समीकरण 3 एवं 4 से हम लोग चल दिए। अब इसमें क्या करना है आप लोग को, समीकरण 3 हमको मिल गया, समीकरण 4 मिल गया, और BF यहाँ है, BF यहाँ है, दोनों बराबर है। तो अभी क्या बताए थे हम लोग, LHS बराबर, तो RHS भी बराबर होते थे। ये दोनों बराबर है तो ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा CF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। CF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को। अब देखिए यहाँ पे समझना, आप लोग थोड़ा सा समझना, PC, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, PC। तो PC बताइए यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना दूरी हम लोग को तय करना पड़ेगा। तो यहाँ करना पड़ेगा CF प्लस PM। CF इतना दूरी तय करेंगे और फिर PF, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा क्या चीज़, PC। तो यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, CF प्लस PF बराबर हो जाएगा PC। और पूरा PC का जो मान है कितना है, R है, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो CF प्लस PF बराबर हो गया PC। एक ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों CF किसके बराबर है, PF के बराबर। तो CF की जगह PF कह सकते हैं, PF की जगह CF कह सकते हैं। तो CF की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, CF की जगह PF लिख दिए और प्लस में PF हो गया बराबर क्या हो गया, PC। PF कितना PF हो गया, 2PF हो गया बराबर क्या हो गया, PC। 2PF हो गया ना दोस्तों। अब 2PF देखिए P और F के बीच की दूरी क्या होती है, छोटी वाली F, जिसको फोक्सांतर बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2F और PC पूरा का पूरा PC का मान अभी मैंने बताया क्या, R। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था, 2F बराबर R, जिसको हम लोग बोल सकते हैं R बराबर, अब बताओ यहाँ पर सॉरी R बराबर नहीं, F बराबर
एफ बराबर आर है तो आर, आइए दोगुना में नीचे आ गया भागा में, यही हम लोग को क्या था प्रूव करना था। यही हमारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है, यही हमारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या है संबंध है। और फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। अगर वक्रता त्रिज्या पूछेगा, अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है तो पूछ दिया वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या फोकस का कै गुना है, 2 गुना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फिगर है, एक बार अच्छे से देख लो आप लोग। मैंने क्या किया, एमएन एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, जिसमें दर्पण ध्रुव पी है, जो नाम दिया गया बस उसको आप रखो। एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण ध्रुव P हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, फोकस बिंदु F हो गया, फोकसांतर F हो गया और वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता त्रिज्या R हो गया। उसी प्रकार से AB किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समानांतर आई और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध करना है F बराबर R/2। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले कोण ABC बराबर सी, जैसे आए वैसे ही लौट गए। कोण ABC बराबर CBF, कौन से प्रकाश का प्रवर्तन का नियम से, पहला समीकरण। दूसरा कोण ABC बराबर BCF, ये हमारा कौन सा कोण हो गया, ये कोण आपस में बराबर थे, कौन से हो गए, एकांतर कोण से। चलिए एकांतर कोण हो गया। समीकरण 1 और 2 मैंने कर दिया था, समीकरण 1 और 2 मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिला, LHS बराबर था तो RHS के बराबर होगा, तो कोण CBF बराबर कोण BCF। CBF में देखिए CBF यहाँ है और फिर उसके प्रकार BCF यहाँ है। ये त्रिभुज का निर्माण करता है जिसमें 2 कोण आपस में बराबर हैं, तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, जैसा कि मैंने बताया है आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के सामने वाली भुजा BF हो जाएगी और B के सामने वाली भुजा CF हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया BF बराबर CF, इसको समीकरण 3 मान लिए। और ये इसमें जितना भी प्रक्रिया हो रहा है ना, ये टोटल का टोटल प्रक्रिया किसके करीब में हो रहा है, तो B P के करीब में। तो हम कहेंगे, माना कि B जो है बिंदु P के बिल्कुल क्या है, निकट है। तो ये जब निकट होगा ना, तो ये भुजा तो आपस में बराबर है, दिख भी रहा होगा, ये भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा BF बराबर क्या है, PF। जब दोनों बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं BF बराबर PF। तो यहाँ पर BF बराबर PF हो गया, समीकरण 3 था तो इसको कर दिए 4। अब हम लोग समीकरण 3 एवं किससे चल गए दोस्तों, 4 से चल गए। तो समीकरण 3 एवं 4 में बताओ, LHS बराबर तो RHS के बराबर होंगे, CF बराबर क्या हो गया, PF। इससे हम लोग एक निकला क्या, PC को हम क्या बोल सकते हैं, CF प्लस PF। पूरा दूरी को बोल सकते हैं ना, CF प्लस PF। तो वही हम लोगों ने कर दिया, CF प्लस PF बराबर PC। CF प्लस PF बराबर PC हो गया। CF बराबर ऊपर कितना तेल था, PF, तो CF की जगह PF कर दिया, प्लस PF बराबर PC। PF का PF 2PF बराबर PC हो गया। 2PF और P और F के बीच की दूरी हमारा फोकसांतर है, तो 2F हो गया, छोटा वाला है, बराबर R हो गया। अब यही R जो है बराबर 2F, ये भी एक आंसर है, ये भी आप आंसर दे सकते हो। नहीं तो F बराबर निकालो तो F बराबर R हो गया, R। आइए गुना में 2 तो नीचे कितना हो गया, भागा में। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग 1 या 2 बार, 1 से 2 बार आप लोग अगर बनाओगे ना, तो उम्मीद दिलाते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और एकदम याद हो जाएगा। और ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए तो एकदम बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ना कि सिद्ध करिए अवतल दर्पण में प्रमाणित करें F बराबर R/2। जैसा कि अगर आप लोग मॉडल पेपर बनाए होंगे तो उसमें भी दिया गया होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।